आदेश आदेश वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों, सितंबर माह में आप कैरियर में तो कम से कम इतिहास रचने वाले हैं। कैरियर में हर चीजें आपके पक्ष में होंगी। देखिए, शनि और सूर्य आमने सामने हैं, लेकिन सूर्य की पावर बहुत ज्यादा होने के कारण, हालांकि सूर्य की जो गति है वो 1 महीने की रहती है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा बली भी होते हैं और फिर धीरे धीरे वृद्ध भी होते हैं। लेकिन चूंकि ये अपनी राशि में है, तो कैरियर में आपको किसी तरह की कोई जोखिम, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बॉस आपका साथ देगा, बॉस की कृपा का पात्र आप रहेंगे। आप पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिसमें कि आप कामयाब होंगे। आपको किसी तरह की दिक्कत कैरियर में दौरान नहीं आने वाली। शिक्षा को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन इस दौरान पैदा होगा। नीच के शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत या फिर प्रेम संबंधों में वासना की अधिकता, ये आपके प्रेम संबंधों को काफी खराब कर सकती है। राहु और केतु के साथ नीच का शुक्र होने के कारण शुक्र देव अपनी पूरी पावर में रहेंगे, और नीच के शुक्र ऐसे ऐसे सुख देते हैं कि उनके जो बाद में दुख बढ़ने रहते हैं वो पूरी जिंदगी भर खत्म नहीं होते। तो अपने मार्ग को, अपने चरित्र को सही रखिएगा। इनकम के जो रिसोर्स आपके जनरेट हो रहे हैं उनको नंबर 1 में रखिएगा, नंबर 2 में मत रखिएगा, अन्यथा फंस गए तो काफी दिक्कतों का सामना भैया आपको करना पड़ सकता है। वहीं यदि बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य का साथ आपको इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से मिलने वाला है। भाग्य में कहीं कोई आपके दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कैरियर और इनकम में भी आपके यहाँ पर इजाफा हो रहा है। पूर्वानुमान आपका काफी सटीक बैठेगा। किसी व्यापार में, किसी भी जॉब में इस गोचर काल के दौरान वाहन दुर्घटना के संकेत रहेंगे, तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें। तेजी में वाहन ना चलाएं, ड्रिंक आदि करके तो वाहन चलाने की सोचे भी मत। शिक्षा को लेकर के भटकाव जो होगा उसको दूर करने का उपाय आपको इस वीडियो में मिलेगा। गुरुदेव, देखिए गुरुदेव आपकी कुंडली में 2nd हाउस के और पंचम हाउस के स्वामी होते हैं, जो कि सप्तम में बैठे हैं। प्रेम विवाह के योग जहां बनेंगे, वहीं कहीं ना कहीं धन संचय की भी आपको इंस्पिरेशन आएगी। धन संचय होगा या नहीं, यह तो आपकी कुंडली में चल रही दशाओं पर डिपेंड होगा, लेकिन इंस्पिरेशन आपको रहेगी, तो कहीं ना कहीं यह भी अच्छी बात होगी। वैसे वृश्चिक लग्न वालों के लिए ढैया के कारण काफी समय इस टाइम दुख देने वाला चल रहा है, संघर्ष कराने वाला बन रहा है, लेकिन शनि के वक्री होने से थोड़ा सा आपको सहायता यहाँ पर मिलेगा। आदेश आदेश, मैं साबरमत साधक प्रवीण। आज बात करेंगे आपके नए चैनल स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर सितंबर माह के लिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या क्या खुशखबरी रहेंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लग्नेश की। वृश्चिक राशि के वृश्चिक लग्न के लग्नेश होते हैं मंगल देव, जो कि आपकी कुंडली में आपके लग्न के अर्थात आपके शरीर के, आपके व्यक्तित्व के और आपके 6ठे स्थान के रोग रिपु ऋण के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो रोग रिपु ऋण, इन तीनों को तो ये समाप्त करेंगे, लेकिन वो अपनी योजनाएं बिल्कुल बनाते रहेंगे। उसमें कामयाब तो नहीं होंगे शत्रु जो है, लेकिन शत्रु अपनी योजना बनाने से बाज नहीं आएंगे। हालांकि उनको अपनी मुंह की खानी है, आपकी हार नहीं होने वाली, चिंता मत करिए, लेकिन वो अपनी कुछ ना कुछ कारगुजारी में लगे रहेंगे। और रोग थोड़े से इस वक्त आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन रोगों का भी ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। हाँ, एक चीज है, आपके लग्नेश अष्टम भाव में जाएंगे, तो अष्टम भाव में मंगल देव चोट चपेट की आशंका उत्पन्न करते हैं। चलते चलते ठोकर लग जाना, चलते चलते कहीं थोड़ी सी घिसड़ लग गई और उससे रक्तस्राव हो गया। और पूर्वानुमान तो कराएंगे, वाहन दुर्घटना भी कराएंगे। वाहन दुर्घटना की संभावना इस गोचर काल के दौरान बनेगी, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। क्योंकि भाई लग्नेश है आपके, लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर तो दुखदायी स्थिति है ना। अब जिसके लग्नेश अच्छी स्थिति में ना हो, पीड़ित हो, वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ऐसी चीज है तो उपाय जरूर नोट करके जाइएगा, जो कि वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। लेकिन पूर्वानुमान आपके सटीक बैठेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, ड्रिंक आदि करके वाहन बिल्कुल भी नहीं
चलाना, यंत्र मंत्र तंत्र में आपकी रुचि है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। खोज परख कार्यों में आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान जमीन के अंदर जो कार्य करते हैं, जो जमीन से खोज करते हैं, जमीन में खुदाई वगैरह करते हैं, उन्हें कुछ धन लाभ वहां पर इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। अब बात करेंगे आपके भाग्य की। देखिए आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव के जो स्वामी हैं वो हैं शिव जी, शशांक शेखर, चंद्रभाल, चंद्रशेखर। तो अपने भाग्य को यदि आपको मजबूत रखना है, वैसे तो गोचर में भाग्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाग्य को और ज्यादा मजबूत करना है तो पूरे महीने क्या, हम तो कहेंगे ताउम्र भगवान शिव को दूध अर्पित करते रहिए। भगवान शिव को जो वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लगन वाले लोग दूध अर्पित करेंगे, उनका भाग्य कभी भी खराब नहीं होगा। उनके भाग्य में हमेशा चार चांद लगे रहेंगे। शिव शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। तो घटते और बढ़ते स्वभाव में ही आपका भाग्य प्रबल और निर्बल होता होगा। इसलिए चंद्र को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, और शिव शक्ति को दूध चढ़ाने से आपके चंद्र देव जो है बहुत मजबूत रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी कुंडली का, उसके बाद सूर्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुक्र का नीच राशि में 11वें भाव में होना। शुक्रदेव आपके सप्तमेश हैं, शुक्रदेव आपके द्वादशेश हैं। सप्तमेश और द्वादशेश नीच राशि में केतु के साथ, तो शुक्र की ताकत बहुत बढ़ गई। अब जब सप्तमेश नीच के हुए तो क्या हुआ, दांपत्य जीवन में दिक्कत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चरित्र को लेकर के हरास, क्योंकि राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि दोनों ही नीच के शुक्र पर है। शुक्र पंचम को देख रहा है और पंचम में राहु बैठा हुआ है। तो चरित्र यानी कि आप चाहेंगे कि यार हमारा एक पार्टनर नहीं कई पार्टनर हो, हमारे कई प्रेम इस गोचर काल के दौरान हो। आपका अट्रैक्शन विपरीत लिंगी के प्रति बढ़ेगा, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कह रहे हैं। ये गलत मार्ग अपनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। चरित्र के हनन करने वाला यह गोचर आपके लिए है। और कैसे शुक्र को नीच यानी कि राहु की दृष्टि, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका चरित्र हनन हो गया, कल आपकी किसी ने कोई वीडियो वगैरह बना ली, कब किसी ने आपको ब्लैकमेल करने के लिए अपना पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर लिया। तो बहुत सावधान रहिए, चरित्र के मजबूत रहिए। स्त्री के प्रबल विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है यदि आप चरित्र के मामले में मजबूत नहीं हैं। दांपत्य जीवन में भी काफी दिक्कत हो सकती है यदि आप चरित्र के मजबूत नहीं हैं, लंगोट के पक्के नहीं हैं। तो इस गोचर काल के दौरान स्वयं को और स्वयं के साथ साथ सबसे ज्यादा अपने चरित्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता सितंबर माह में आपको है। इनकम को लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनकम के जो स्वामी हैं वो नवम भाव में बैठे हैं। तो धार्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी, व्यापारिक यात्राएं भी आपकी होंगी, और इनकम के रिसोर्सेज आपके सही रहने वाले हैं। और उसके बाद बुधदेव पंचम दसम भाव में आ जाएंगे तो कैरियर भाव भी आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन 19 सितंबर तक, और 19 सितंबर में भी 16 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर, ये जो 4-5 दिन होंगे ये बहुत खतरनाक दिन आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। तो इनमें आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना है, किसी भी हालत में अपने कदम को डगमगाने नहीं देना। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का यदि आप अनुपालन करते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति कट्टर हैं, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। यही गोचर जो बुरा बन सकता था शुक्र की वजह से, चरित्रानन की वजह से, ये आपको माला माल कर देगा। करके देखिए, दोनों ही तरह के लोग आपको मिलेंगे। जो पालन कर लेंगे वो तैर जाएंगे, जो पालन नहीं करेंगे उनके बहने की संभावना अधिक रहने वाली है। बाकी तो कुंडली पर डिपेंड होता है कि दशाएं कैसी चल रही हैं। गोचर की स्थिति तो यही बनी हुई है। शिक्षा में कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति रहेगी, उसके लिए आपको उपाय बता देंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्यदेव आपके दसम भाव में है, सिंह राशि में है, तो ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कैरियर में आपके बिल्कुल बूम लाने वाला है, कैरियर में जंप आपको कराएगा। आपका जो कैरियर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरीके से कैरियर को लेकर के आपको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बॉस आपके पक्ष में रहेंगे, एक्स्ट्रा लायबिलिटी आप पर दी जाएंगी जिसका कि आप पालन बहुत अच्छी तरीके करेंगे। तो बॉस हो सकता है कि सेकंड नंबर पर अपने बाद आपको ही रख दे, आपको इंचार्ज बना दिया जाए, जितने भी कर्मचारी हैं उनके आप हेड बन जाए, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बॉस हो। उसके बाद सूर्य देव जो है 16 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे, तब आपकी इनकम में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। प्रेम संबंध में थोड़ी दिक्कत तब भी रहेगी। जो स्त्रियां गर्भवती हैं वो 16 सितंबर के बाद थोड़ी सावधान रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। संतान पक्ष यहाँ पर अच्छी रहेगी, संतान पक्ष में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी और सूर्य के साथ केतु होंगे, तो यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कैरियर में थोड़ा सा नीचे की ओर ग्राफ जा सकता है, तो इसलिए वो ग्राफ नीचे ना जाए। माता पिता की रोजाना सेवा कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। शिक्षा में कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रत्येक बुधवार को टॉयलेट क्लीनर से अपने टॉयलेट को साफ करना है। इससे आपका जो नेगेटिव थॉट्स है, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, वो गायब हो जाएगा। मंगल देव का उपाय, हर मंगलवार को 2 तंदूर की रोटी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखिए, और जो बैल होते हैं, जो सांड होते हैं, जो मेल काऊ होती है, उनको मंगलवार में खिला दीजिए। इससे मंगल के कारण जो नेगेटिव इफेक्ट, दुर्घटना आदि का खतरा है, वो बहुत कम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उस स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। अब एस्ट्रो शावर मंत्र इस चैनल का नाम नहीं रहा, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो इस चैनल का नाम हो गया। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।